तो हम पंडाल में चप्पल जूते नहीं लाते। अगर कथा सुनना आता तो हम बीच में खड़े नहीं होते। अगर हमें कथा सुनना आता तो हम देर से नहीं आते। ये चीज मैं आपसे नहीं, बक्सर वालों को नहीं कह रहा हूं, आप तो सब इसके अपोजिट कर रहे हैं जो मैंने बोला। आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो वामन भगवान के वंशज हैं, तो आपसे मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। पर 80% लोगों को कथा सुनना सच्ची में नहीं आता। कथा का नियम है एकदम शांत चित होकर सुने, मन में एक लालच रखे कि मुझसे कथा का एक भी शब्द छूट न जाए। एक भी शब्द छूट गया ना तो वो मेरे, हो सकता है वही मेरे कल्याण का मार्ग हो जो मुझसे छूट गया। न जाने भगवान कौन सी बात मेरे कल्याण के लिए व्यास जी के मुख से निकलवा दे, कौन सी बात हो कौन जाने। एक बात, कई लोग मिलते हैं कथा के बाद, बोले महाराज जी वैसे तो आपने कथा जैसी भी कही ठीक है, पर आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगी। एक बात अच्छी लगी, वो एक बात कौन सी? वही एक बात आपका बेड़ा पार कर देगी माय डियर, आपका उद्धार कर देगी। बस उस एक बात को मन से सुन लो, और वो कब निकलेगी वो तुम नहीं जानते, वो हम नहीं जानते। और उस कथा को, उस शब्द को सुनने के लिए मन में धैर्य की आवश्यकता होती है। मन में धैर्य रहे, उतनी देर सुने। सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताक्षायी कथा सारम मम कर्ण रसाय। हे प्रभु, आपका जो ज्ञान है ना वो करोड़ों सूर्यों के समान है, करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान है। हमारे हृदयस्थ अंधकार रूपी तिमिर का नाश करने के लिए आपके ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होना परम आवश्यक है। इसलिए हम चाहते हैं कथा मत सुनाइएगा, कथा का सार सुनाइए। कथा का सार क्यों सुनना है? बाबा जी आदमी हो, फ्री नहीं हो, कथा के लिए भी फ्री नहीं हो। महाराज जी जब भी मंचों पे कोई आयोजन होता है ना, बड़े बड़े संत सम्मेलन होते हैं, अब कहना चाहिए कि नहीं, बोलेंगे और तुरंत कहेंगे अब हमको जाना पड़ेगा, आगे प्रोग्राम है। होता है ना, सब व्यस्त है। क्या होते भी हैं, महात्माओं के अलग अलग कार्यक्रम भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, होते जाना भी पड़ता है। पर कथा के लिए तो महात्मा लोगों फ्री नहीं हो। बोले महाराज हम तो फ्री हैं, पर ये कलयुग के लोग फ्री नहीं हैं। इन कलयुग के लोगों पे 3 घंटे भी नहीं है कथा सुनने के लिए, हैं क्या? कई लोग कब आते हैं? बोले अभी तो आरती होगी, अभी तो मंगलाचरण होगा, चलते आराम से, जब मंगलाचरण हो जाए तब चलेंगे। और होना कब चाहिए? आरती, प्रथम आरती हो उससे पहले, व्यास जी मंच पे आए उससे पहले हमको बैठ जाना चाहिए अपने स्थान पे। आपके घर में कोई मंत्री जी आने वाले हों तो घर छोड़ के चले जाओगे, जब पहुंच जाए तब बताना, हम आ जाएंगे। ऐसा होता है, तैयारी में लग जाते हो ना। ठाकुर जी की कथा की कोई सीमा नहीं है। कथा प्रारंभ हो उससे पहले ही हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करके, हे नाथ कोई विघ्न ऐसा न पड़े कि मुझसे कथा छूट जाए, दया करना, ये पूरी कथा सुनने को मिले। गंगा तो यहीं बह रही है, बक्सर में बह रही है। कितने रोज नहाते हैं गंगा में महाराज? कितने लोग नहाते होंगे गंगा में? अब वही नहा ले जा में, लगाओ डुबकी। कितना सुंदर जल, कितना सुंदर दर्शन। बाथरूम में नहा लेंगे टोंटी चला के,
पर गंगा में नहीं नहाएंगे। जिस गंगा मैया के लिए कहा जाता है गंगे तुए दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा मैया के दर्शन मात्र से मुक्ति होती है, ऐसी गंगा मैया बक्सर में नित्य बहती है। पर आज हमने अपने भक्तों को देखा, बक्सर के भक्तों को देखा कि जब वो कलश उठाने गंगा के तट पे गए, वहीं डुबकी लगाने लग गए थे और वहां से डुबकी लगा कर लेकर आए। आय क्या बात है। कईयों ने डुबकी लगाई, हमने तो रास्ते में देखा उनको। कितना भाव है। पूरा बिहार जो है अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता है। ये लोग तो विदेश में भी रहे तो वहां भी छठ मैया की पूजा करे बिना नहीं मानते हैं। ऐसे श्रद्धालु समर्पित भक्त हैं धर्म के प्रति। जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। बोले महाराज आपका ज्ञान हमारे अंधकार को मिटा देगा, कथा का सार सुना दीजिए। क्यों? कलयुग के लोगों के पास कथा के लिए समय नहीं है। पहले कथा 2 समय होती थी। कितने? ये मोबाइल काम नहीं आएगा। कथा में बैठे हो, कथा ही काम आएगी। फोटो वोटो मत खींचो मोबाइल से, जेब में रख लो मोबाइल जब तक कथा हो। हाँ, ये मोबाइल किसी का सगा हुआ है? इस मोबाइल के चक्कर में कई पति ड्राम में पहुंच गए। और कई पत्नी जेल पहुंच गई इसी मोबाइल के चक्कर में। कितने लड़के लड़कियों ने सुसाइड कर लिया इसी मोबाइल के चक्कर में। हाँ जी कि ना जी, बोलते जाना। अगर मैं गलत कहूं तो कह दो महाराज यू आर सेइंग रॉन्ग। अंग्रेजी जहां हमारे बोल लो, कोई 2-4 आदमी समझे तो समझ ले पढ़े लिखे महाराज हैं, ज्यादा इसका कोई है। सही कह रहा हूं कि नहीं? जवाब दो। कितने आदमी डिप्रेशन में चले गए यही मोबाइल के चक्कर में। अच्छा, मोबाइल बनाने वाले पैसे वाले हो गए, मोबाइल खरीदने वाले कंगाल। जिन कंपनियों ने मोबाइल बनाए वो रिच हो गए चकाचक, और जिनने मोबाइल खरीदे वो कंगाल हो गए। अब कहेंगे हम तो कंगाल नहीं हुए। मेंटली और कैरेक्टर वाइज वेयर आर यू राइट नाउ? इतना डिप्रेशन आ गया माइंड पे। लास्ट में जब हम कहते थे सो तो भगवान को याद करेंगे, सो है किसको? और जगाओ तो सबसे पहले भगवान को याद करो, यही कहते थे ना हम। आजकल क्या करते हैं? बताओ बताओ, सोने से पहले क्या करते हैं? मोबाइल चेक करते हैं किसका आखिरी मैसेज है, और फिर रख के सोएंगे तकिया के नीचे मोबाइल, और उठेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे मोबाइल में रात में किसका मैसेज आया। अरे मूर्खानंद, सोया ही 2 बजे था और जग गया तू 7 बजे। इतने बीच में तुझे कौन मरे मैसेज करेगा बताइयो? पर ना, सबसे पहले मोबाइल को देखा, अच्छा हाँ कोई नहीं आया, मन मार के फिर सो गया। इसका मतलब पहले भगवान को याद करके सोते थे, भगवान को याद जगते ही याद करते थे, अब मोबाइल ही भगवान हो गया है। लेकिन एक बात बताएं, मोबाइल काम नहीं आएगा, मोहन ही काम आएगा। इसलिए मोहन से प्रीत करो। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सावरे तेरे पीछे और रसिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सावरे तेरे पीछे और रसिया तेरे पीछे। तेरे पीछे काना में तो वृंदावन आई रे, वृंदावन आई। ऐसी सुरीली तेने बांसुरी बजाई रे, बांसुरी बजाई।
इतने लोग बैठे, इतने लोग, तुम्हारी इतनी आवाज हो कि पाकिस्तान तक जा सकती है। जब जब तुम सनातन की बात करते हो ना, कसम से पाकिस्तान की छाती पे छाले पड़ते हैं, छाले। और जो पाकिस्तान के चाहने वाले यहाँ हैं ना, उनने तो कुछ और ही पढ़ते होंगे, दौरा दौरा पढ़ते होंगे, दौरा। और तुम धीरे बोलते हो तो उनको लगता है हाँ ये लोगों की कोई सुनते नहीं, आचार्य लोगों की ऐसे ही करते हैं। जोर से बोलना पड़ेगा। माताएं अगर आप खड़ी हो जाती है ना तो मेरे छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं। आप खड़े मत हुआ करिए, प्लीज बैठ जाइए, जहां है वहीं बैठ जाइए और शांति से सुनिए। श्री सूत जी महाराज ने कहा, यही घोरे कलो प्रायो जीवाश्चासुरताम गतः। हे महाराज, ये कलयुग है और इस कल काल में व्यक्ति अज्ञान, काम, क्रोध, मोह के इस चक्कर में पड़ा हुआ है। स्वाभाविक उसका जो स्वभाव है वो आसुरी प्रकार का बन गया है, क्लेशों से आक्रांत है, पाप में बुद्धि हो गई है। हमको कृपा करके बताइए कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा? जब तक आप कृपा करें, ऐसा कौन सा साधन है जिस साधन के करने से कलयुग के जीव का कल्याण हो जाए? शौनकादिक ऋषियों का प्रश्न सुन के सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्माण सहेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। जो मनुष्य काल का ग्रास बनेगा, क्योंकि काल रूपी ब्याल मुंह फाड़ के हमारी तरफ बढ़ रहा है। हेलो माय डियर, कृपा करके बताओ, जरा सुनोगे और बताओ, यहां कोई व्यक्ति एक ऐसा है जो ये कह दे कि मुझे मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती? एक व्यक्ति जो ये कहे कि मुझे स्पर्श नहीं करेगी। तुमने मकान बनाना शुरू किया, अनफिक्स है बनेगा कि नहीं, अनफिक्स है कि कंप्लीट होगा कि नहीं, अनफिक्स है शादी होगी कि नहीं, अनफिक्स है बच्चे आज्ञाकारी होंगे कि नहीं, तुम्हारा काम सक्सेस होगा कि नहीं, सब अनफिक्स है। क्या है संसार में कोई ऐसा है जो ये कहे कि मैं मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती मेरा? जवाब दीजिए। और आज के कठिन युग में तो जवान लोग भी ये नहीं कह सकते कि मैं अभी कुछ दिन और जीऊंगा। एक व्यक्ति जिम में ट्रेडमिल होती है उस पर दौड़ता दौड़ता अटैकाया मर गया। एक लड़की स्टेज पे डांस करती करती अटैकाया मर गई। एक व्यक्ति ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते वो मर गया। एक व्यक्ति न जाने क्या क्या कर रहा था, कैसे, सब जवान मर गए। सबको जवानों को अटैक आ रहा है और यूं खत्म। कौन ये कह सकता है कि मैं अभी बहुत दिन जीने वाला हूं? एक अभी पता चला योग टीचर, वो योग सिखाते थे सबको, योग सिखाते थे, उन्हीं को अटैक पड़ गया, वो ही नहीं रहे और उम्र भी 40-45 साल की। बस ये कलयुग है माय डियर, कोई गारंटी नहीं तुम ज्यादा दिन जियोगे। इसलिए जो भी एक पल है यही एक पल है। इसी पल में अपने कल्याण के संदर्भ में आप सोचो। जब आप इस पल अपने कल्याण के विषय में सोचोगे तो अगला पल आपका कल्याण का होगा। सूत जी महाराज ने कहा, ये प्रत्येक प्राणी उस काल रूपी ब्याल का ग्रास बनने वाला है। अगर ये चाहते हैं कि काल रूपी ब्याल का हम ग्रास न बने तो इसमें एकमात्र ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम।
श्री सुखदेव जी महाराज ने कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत जैसा महापुराण हम सबको प्रदान किया है। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में आ जाएगा उसका कल्याण निश्चित है। प्रश्न यह है जो भागवत में आ जाएगा उसे प्राप्ति क्या होगी। देखो कलयुग का आदमी है, हानि लाभ पहले लगाता है। हमारे लाभ क्या होगा, हानि क्या होगी, तो ध्यान से सुनो। इसमें वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है, दरिद्रस्य क्षयरोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपथ्यो मोक्ष कामाम शरणो याच्च कथाम्यमाम। अगर कोई दरिद्री व्यक्ति कथा सुनेगा तो वो धनवान हो जाएगा, रोगी व्यक्ति कथा सुनेगा तो निरोगी काया को प्राप्त हो जाएगा। जीता जागता उदाहरण देता हूं, आप मानो न मानो, मैं तुम पे कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं, आपकी मर्जी है मानो न मानो। एक बच्चा था हॉस्पिटल में, कैंसर था, उसको लास्ट स्टेज बता दी थी कि दिस इज इम्पॉसिबल, अब कुछ नहीं हो सकता। संयोग से उस जिस रूम में था वहां आस्था टीवी लगा हुआ था। ये बात कर रहा हूं मैं कम से कम 8 से 9 साल पहले की, 8 से 9 साल पहले की तब की बात है। तब उस बच्चे ने आके बताया था हमको। तो उस समय हमारी कथा आ रही थी आस्था चैनल पे, अभी भी आ रही है, अभी भी ये कथा भी आस्था पे चल रही है। आप लोग जितने भी लोग हैं ना, सब पूरी दुनिया देख रही है आपको आस्था पे। रोगी को निरोगी काया मिलेगी। उस बच्चे ने ये शब्द सुना, ध्यान से सुनिएगा, बहुत गजब की बात है। उस बच्चे ने ये सुना कि रोगी अगर कथा सुनेगा तो निरोगी काया प्राप्त होगी। उसने कहा डॉक्टर तो मना कर ही चुके हैं, अब 7 दिन में तो श्रीमद् भागवत सुनने वाला हूं। बच्चा भी बड़ा नहीं था, 9-10 साल का था बस। उस बच्चे ने, वो बिस्तर से भी ज्यादा उठा नहीं सकता था, बैठ के बिस्तर पे ही सुनी। और मानसिक तौर पर उसने पूरे ढंग से कथा सुनी। रूटीन चेकअप होता था कथा के बाद, महीने 2 महीने बाद रूटीन चेकअप हुआ। बोले महाराज डॉक्टर लोग आश्चर्य करने लग गए, ये कैसे संभव है, हमने तुझे कैंसर बता रखा है, वो भी आखिरी स्टेज का, तुझे तो पहली भी स्टेज का कैंसर नहीं है, तेरी बॉडी में कैंसर नाम की चीज नहीं है। क्या नहीं दे सकती ये भागवत आपको। प्रत्यक्ष कृष्ण है वही, साक्षात श्री कृष्ण है। संसार पे जादू टोना टोटका इन सब पे बिलीव करने से करोड़ों गुना अच्छा है अपने स्वामी पे बिलीव करो, चाहे वो स्वामी राम है, कृष्ण है, शिव है, कोई भी है। दुर्भाग्य व्यक्ति जादू टोना टोटकाओं पे विश्वास करता है, मेरी लाइफ में चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार। अरे चमत्कार इस ब्रह्मांड में अगर सबसे बड़ा चमत्कार कर सकता है तो सिर्फ मेरा ठाकुर जी कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। सिर्फ कृष्ण। अब मेरे ठाकुर जी का चमत्कार देखना है, शस्त्र उठाया नहीं, पांडवों की विजय करा दी, इससे बड़ा चमत्कार होगा? लड़े ही नहीं, क्या लड़े ही नहीं और विजय करा दी। अगर चमत्कार चाहते हो तो अपने इष्ट से चाहो, तुम्हारा इष्ट तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेगा। ये क्या झाड़ फूस पे करवाते फिरते रहे, बब्बा मुझे नजर लगता है झाड़ फूस कर दो, तेरा भला करे। नजर लग गई तो जब झाड़ू से ठीक हो जाएगी? झारा दे दो, झारा। अरे मैं बता देता हूं, झारा एक नींबू ले लो, पीली सरसों ले लो, 7 बार यूं करके यूं करके यूं करके और चूल्हे में फेंक दो, उतर गया तेरा झाड़ा, हो गया सही। क्या मौलवी सौलवियों के पास में जाती फिरती रहती है, जय ये करवा दो, कुछ नहीं हो। मेरे कन्हैया का नाम 11 बार लेकर याद करो मेरे कृष्ण को, हे कृष्ण राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद, और कहो मुझे जो भी ये सब झाड़ फूस हो सब खत्म हो जाए। देखो कैसा चमकने लग जाएगा तुम्हारा चेहरा।
कसम से एक वीडियो देखा मैंने, एक वीडियो, वो बुरा मान जाएंगे लोग, मान जाओ तो मान जाओ, सच है, पड़े हुए वीडियो। एक पे भूत आ गया, भूत, एक पे भूत आ गया, भूत, और भूत आ गया और वो गया भूत उतरवाने एक उस पे, समझ गए? हम किसी का नाम क्यों ले भाई, हम किसी का इंसल्ट नहीं करते, हम नाम नहीं लेते, बस ऐसे करते हैं, ऐसे और ऐसे। डू यू अंडरस्टैंड? आई नो यू बेटर अंडरस्टैंड। मुझसे ज्यादा समझदार हो आप भैया। हाँ हाँ, मैं तो कम हूं, तुम ज्यादा हो। तो एक उसके पास गया, वो यूं लंबी थी, वाइट वाइट थी एकदम पूरी, और एक यूं छेद ही छेद। तो उसके पास गया, वो देवी पे भूत, देवी पे भूत और देवता उतार रो। अच्छा, दोनों उसी समाज के। अब इस बक्सर जैसी भूमि पे मुझे बोलना पड़ रहा है, बोतल में मूत्र डालकर और मूत्र उसके ऊपर डालकर बार बार पूछ रहा, आएगा आएगा आएगा। तो ऐसे लोगों के यहां अगर तुम जाओगे भूत उतरवाने, ऐसे इलाज करते हैं। और हमारे यहां आओ तुम भूत उतरवाने, हम उतारें तुम्हारा भूत, मैं नहीं जानता भूत उतारना, क्षमा करना। लेकिन अगर शुद्धता से मेरे ठाकुर जी के नाम का भजन करो, भूत छोड़ो, उसके बाप की औकात नहीं तुम्हारा स्पर्श कर जाए। ये भूत प्रेत पिशाच वहीं आते हैं जहां अशुद्धि होती है, जिसके गले में तुलसी हो, माथे पे चंदन का तिलक हो और जिब्या पे भगवान का नाम हो। भूत, अरे जाओ जी, रास्ता, रोज गंगा जल पान करो, भगवान के चरणामृत का पान करो। और मुझे लगता है मूत्र से तो नहीं उतरेगा, और आ जाएंगे दो चार। गंगा जल पीने वाले के पास भूत तंग नहीं करता। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ मैया, भूत आ गया क्या? ए मैया, मैया, ओ मैया, भूत आ गया? लग रहा आगो लगा है, न्यो न्यो कर, न्यो न्यो कर, न्यो। अच्छा, भूत जा रहा, ये देखो, जहां भगवान की कथा शुरू हो जाती है वहां से भूत निकल जाते। सुनिए जरा ध्यान से। श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से जीव का कल्याण कलयुग में हो जाता है। दरिद्र क्षय रोगी, निर्भाग्य पाप कर्मवान, अनपथ्यो मोक्ष कामाम। दरिद्री होगा तो धन मिलेगा, रोगी होगा निरोगी काया मिलेगी, निसंतानवान होगा उसे संतान की प्राप्ति होगी। बोले महाराज, जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे क्या मिलेगा? जिसके पास धन भी हो, पद भी हो, निरोगी काया भी हो, संतान भी हो, और अगर वो कथा सुनना चाहे तो उसे क्या मिलेगा? जैसे बाबा जी टाइप संत महात्मा आके बैठ जाते हैं, ये त्रिदंडी स्वामी आके विराजमान हो गए। अब इन्हें तो बच्चे भी नहीं चाहिए, रोगी निरोगी काया ही है, भगवान का दिया हुआ स्वस्थ शरीर है, सब कुछ है, फिर भगवान इनको क्या देगा? अगर ये 7 दिन कथा सुने, या कोई संत महात्मा या कोई गृहस्थी जिसे कुछ चाहिए ही नहीं, उसे क्या मिलेगा? बोले सही माने में उसी को सबसे ज्यादा मिलेगा। बोले उसे सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, बताइए तो सही। अनपथ्यो मोक्ष कामाम। ब्रह्मांड की सारी संपत्ति देकर आप भगवान से मोक्ष नहीं पा सकते। और जो मनुष्य 7 दिन मन क्रम वचन से भागवत सुनेगा, भागवत का सबसे श्रेष्ठतम फल जो है वो है मोक्ष की प्राप्ति ही। उसे मोक्ष 7 दिन में मिल जाएगा। तो मानव के लिए तो हर स्थिति में श्रेयस्कर है श्रीमद् भागवत कथा सुनना, बहुत श्रेयस्कर। और एक और बात बता दें फॉर योर कंफर्मेशन, जिस समय परीक्षित को कथा सुनाने के लिए, परीक्षिते कथा वक्तम सभायाम संसते सुखे सुधा कुंभम ग्रहीत्वेव देवास्तत्र समागमन। जिस समय
परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी प्रारंभ कर रहे थे कथा, उसी समय देवराज इंद्र आ गए थे वहाँ कथा सुनने। बोले महाराज हमको कथा सुना दीजिए। और खाली हाथ नहीं आए थे, कथा में कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। चाहे 2 फूल चढ़ाओ, 1 फल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ। पहले गांव में जब कथा होती थी ना, 1 नाशपाती, 1 अमरूद, 4 बेर सब लाती थी माताएं बहन, चाहे पेड़ पे से तोड़ के लाती थी। कभी खाली हाथ नहीं जाती थी कथा में। आजकल शहर का सिस्टम है, इस बात को मंच से बोल भी दो तो लोग कहते देखो पंडित जी मांगते हैं। अल्ले अगर इतनी जनता 4-4 बेर ले आई तो ये पंडित जी खा लेंगे सारे बेर, क्या करेंगे? अरे इतना सब आता था तो पंडित जी उस सबको प्रसाद के रूप में ही बंटवा देते थे। अर्थात भगवान का भोग लगाया और भगवान को सब भक्तों को बांट दिया। जो भी हम लोग खाली हाथ नहीं आते, तो देवराज इंद्र भी खाली हाथ नहीं आया। कैसे आया? सुधा कुंभम गृहीत्वेव, अमृत कलश लाया और कहा महाराज आप हमें कथा सुना दो, अमृत ले लो। 5 मिनट पूरा ध्यान चाहेंगे हम आपका। ऐसे बैठो 5 मिनट। तुम्हारे बक्सर में कोई इतनी कीमती वस्तु है कि जो अमृत की 1 बूंद भी तुम्हें दिला सके? जी जवाब दीजिए। 1 भी बूंद अमृत की ला सके उसके बदले? नहीं है ना। वो पूरा अमृत का कलश लेके आया था इंद्र, ये रख लो और मुझे कथामृत सुना दो। श्री सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा? अवक्तास्य विज्ञाय न ददोस कथामृतम, श्रीमद् भागवती ही वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभः। सुखदेव जी ने कहा आप चले जाइए, ये कथा अभक्तों के लिए नहीं भक्तों के लिए है। तुम जाओ यहां से, तुम्हें ये कथा नहीं सुनाई जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। जो अभक्त होंगे वो पूरी कथा सुन ही नहीं सकेंगे, उनका मन ही नहीं लगेगा कथा में। वो पहली बात तो घर से ही नहीं निकलेंगे। जहां तक एज फॉर एज माई नॉलेज बक्सर में इतने ही लोग नहीं है जितने अभी कथा पंडाल, पहले दिन इतने लोग कहीं नहीं होते ज्यादातर जितने लोग यहां हैं। लेकिन इतने ही लोग तो नहीं है बक्सर में। सब आ गए क्या? बोलो, जवाब दो। आ गए? 7वें दिन कितने लोग होंगे? इतने ही होंगे जितने आज हैं। लेकिन आज पहले दिन क्यों नहीं? इसलिए नहीं है क्योंकि उनके भाग्य में संपूर्ण भागवत नहीं है। संपूर्ण नहीं है, आपके में है। आपके में है इसलिए आप बैठे पहले दिन। उनके में नहीं है इसलिए वो नहीं है। तुम देवराज इंद्र की कैटेगरी में नहीं, तुम भक्तों की कैटेगरी में हो, इसलिए तुम्हें भागवत कथा सुनने को मिल रही है। आप लोगों ने जब ये निश्चय किया था ना हम भागवत सुनने जाएंगे, उसी समय से आपके पितृलोक में नृत्य कर रहे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम जीना, तुम्हारा वंश आगे बढ़े, ऐसे ही भक्त होते रहे कि आप कथा सुनते रहे, उसका पुण्य हमें मिलता रहे। अमृत कलश लाकर भी इंद्र को कथा सुनने को नहीं मिली और तुमने अमृत छोड़िए, तुमने एक फूल भी नहीं चढ़ाया। आज कितने लोग ऐसे बिना फूल चढ़ाए आके बैठ गए, हाँ या ना? फिर भी तुम्हें मिल रही है ना। आज मानसिक तौर पे पुष्प चढ़ा दो भागवत जी पे कि हम सब उनको नमन करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं और अपने हृदय रूपी मन रूपी पुष्प को श्रीमद् भागवत रूपी कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उनको बार बार नमन।